बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बोले पवन पुत्र हनुमान जी की जय। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। परम मित्रों, सादर प्रणाम। आज मंगलवार है, जनवरी का 21 तारीख है। हम जैसे श्रवण और मनन समयानुसार सुंदरकांड का करते आ रहे हैं। आज वैसे भी हनुमान जी का परम पवित्र मंगलवार है। तो 759 पेज पर श्री राम जी ने विभीषण को इस प्रकार से अयोध्या का राज्य में आने का निमंत्रण दिया और विभीषण जी को लंका का राजा भी बनाना निश्चित किया। शिवजी ने जो संपत्ति रावण को 10 सिरों की बलि देने पर दी थी, वह संपत्ति श्री रघुनाथ जी ने विभीषण को बहुत ही सरलता से प्रदान कर दी। आगे कहते हैं तुलसीदास जी, अस प्रभु छाड़ि भजहि जे आना, ते नर पशु बिनु पुछ बिसाना। निज जन जानि ताहि अपनावा, प्रभु स्वभाव कपिकुल मन भावा। ऐसे परम कृपालु प्रभु को छोड़कर जो मनुष्य दूसरे को भजते हैं, अर्थात दाएं बाएं भटकते हैं, भगवान का ध्यान नहीं करते, रामचंद्र जी का स्मरण नहीं करते, वे बिना सींग और पुच्छ के पशु हैं। अर्थात वह ऐसे पशु हैं न जिनके सींग हैं और जिनकी न पूँछ है, अर्थात वह इस संसार में शोभायुक्त नहीं है। अपना सेवक जानकर विभीषण जी को श्री राम जी ने अपना लिया। प्रभु का स्वभाव वानर कुल के मन को बहुत अच्छा लगा। पुनि सर्वज्ञ सर्वउर्वासी, सर्वरूप सब रहित उदासी। बोले वचन नीति प्रतिपालक, कारण मनुज धनुज कुल घालक। फिर सब कुछ जानने वाले, सबके हृदय में बसने वाले, सर्वरूप सब रूपों में प्रकट हो जाने वाले, सबसे रहित, उदासीन कारण से भक्तों पर कृपा करने के लिए मनुष्य बने हुए तथा राक्षसों के कुल का नाश करने वाले श्री राम जी नीति की रक्षा करने वाले वचन बोले। सुनु कपीस लंकापति वीरा, केहि विधि तरिय जलधि गंभीरा। सकुल मकर उरग जस जाति, अति अगाध दुस्तर सब भांति। हे वीर वानरराज सुग्रीव और लंकापति विभीषण, सुनो, इस गहरे समुद्र को किस प्रकार पार किया जाए। अनेक जाति के मगर, सांप और मछलियों से भरा हुआ यह अत्यंत अथाह समुद्र पार करने में सब प्रकार से कठिन है। कह लंकेश सुनहु रघुनायक, कोटि सिंधु शोषक तब सायक। जदवि तदवि नीति असी गाई, विनय करिय सागर सन जाई। परम मित्रों, 760 पेज पर इसका अनुनय विनय किया गया है। विभीषण जी ने कहा, अपनी सलाह रामचंद्र जी को लंका पाल करने के लिए दी। हे रघुनाथ जी, सुनिए, यदि भी आपका एक बाण ही करोड़ों समुद्रों को सोखने वाला, अर्थात समुद्र एक बाण से सूख जाएगा, तथापि नीति ऐसी कही गई है, यह उचित है कि पहले जाकर समुद्र से प्रार्थना किया जाए कि हमें रास्ता दीजिए। प्रभु तुम्हार कुल गुरु जलधि, कहे उपाय विचार। बिनु प्रयास सागर तरी, सकल भालु कपिधार। आज क्या होता है मित्रों, किसी को किसी के खेत से रास्ता चाहिए, किसी को किसी के घर के आगे पीछे दाएं बाएं से रास्ता चाहिए आर पार जाने के लिए, तो वह बल का प्रयोग करता है। वह आदर विनय नहीं करता है कि मुझे आप अपने आंगन से जाने दीजिए, मुझे आप अपने खेत से जाने दीजिए। वह सीधे जो है अतिक्रमण करता है, लड़ाई झगड़े पर उतर आता है। आप यहाँ पर उदाहरण दे सकते हैं, विभीषण जी रामचंद्र जी स्वयं कह रहे हैं, आप चाहें तो आप क्या नहीं कर सकते हैं, आप समुद्र को सुखा करके भी पार कर सकते हैं लंका जाने के लिए। लेकिन नीति यह कहती है कि समुद्र से पहले प्रार्थना किया जाए, जिसकी वह ज़मीन है जहाँ पर वो पानी बह रहा है, उस समुद्र देवता से प्रार्थना की जाए, भाई हमें जाने का रास्ता दे दीजिए। तो यही कलयुग में भी हमारे लिए एक उदाहरण है, ये हमारे लिए शिक्षा है। रामायण हम कलयुगी मनुष्यों के लिए ही रचित की गई है कि यहाँ क्या क्या होगा और उसका उपाय सरलता से आप कैसे उसको सुलझा सकते हैं। तो दूसरे से पूछना चाहिए, अगर किसी की ज़मीन को आपने पार करना है, किसी के घर से आपको रास्ता मांगना है, तो अनुनय विनय से सब कुछ हो जाता है। यहाँ पर यह श्लोक, यह बात, ये चौपाई यह बात को स्पष्ट करती है। हे प्रभु, समुद्र आपके कुल में बड़े पूर्वज हैं, वे विचार कर उपाय बतला देंगे। तब रीछ और वानरों की सारी सेना बिना ही परिश्रम के समुद्र के पार उतर जाएगी। सखा कही तुम की उपाय, करिय दैव जो हो सहाई।
मंत्र न यह लक्ष्मण भावा, राम वचन सुने अति दुख पावा। श्री राम जी ने कहा, हे सखा, हे विभीषण, तुमने यह बहुत अच्छा उपाय बताया, वो तो हमारे पूर्वज हैं समुद्र, यही किया जाएगा। यदि दैव सहायक हों, यह सलाह लक्ष्मण जी के मन को अच्छी नहीं लगी कि देवता की सहायता क्यों लेना। श्री राम जी के वचन सुनकर तो उन्होंने बहुत उनके मन में दुख हुआ लक्ष्मण जी के। नाथ दैव कर कवन भरोसा, सो से सिंधु करिय मन रोसा। कादर मन कहूँ एक आधारा, देव देव आलसी पुकारा। लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, देव का कौन भरोसा, मन में क्रोध कीजिए, ले आइए और समुद्र को सुखा डालिए। यह देव तो कायर के मन का एक आधार, तसल्ली देने का उपाय है। आलसी लोग ही देव देव देवता देवता कहा करते हैं, वह कर्तव्य करते हैं। सुनत भी ऐसी बोले रघुवीरा, ऐसे ही करब धरो मन धीरा। अस कही प्रभु अनुजय समुझाई, सिंधु समीप गए रघुराई। यह सुनकर श्री रघुवीर हंसकर बोले, ऐसे ही करेंगे, मन में धीरज रखो लक्ष्मण। ऐसा कहकर छोटे भाई को समझाकर प्रभु श्री राम जी समुद्र के समीप गए। प्रथम प्रणाम की न सिरुनाई, बैठे पुनि तट दर्भ रसाई। जबई विभीषण प्रभु भई आए, पाछे रावण दूत पठाए। उन्होंने पहले सिर नवाकर प्रणाम किया समुद्र को, फिर किनारे पर कुश बिछाकर बैठ गए। इधर ज्यों ही विभीषण जी प्रभु के पास आए थे, त्यों ही रावण ने उनके पीछे दूत भेज दिए। सकल चरित्र न देखे, धरे कपट कवि दे। प्रभु गुण हृदय सराने, शरणागत परने। कपट के बानर का शरीर धारण कर उन्होंने सब लीलाएं देखी। वे अपने हृदय में प्रभु के गुणों को और शरणागत पर उनके स्नेह की सराह करने लगे। बोले सियावर रामचंद्र की जय, बोले पवन सुत हनुमान की जय। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।